हेलो दोस्तों। आज 4 जनवरी 2024 का डेली करंट अफेयर हम सभी देखेंगे। तो आज के डेली करंट अफेयर को देखने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले 4 जनवरी का इतिहास जानेंगे। तो 4 जनवरी 1932 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के वायसराय विलिंगडन ने महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार किया। फिर 4 जनवरी 1906 किंग जॉर्ज पंचम ने कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल आधारशिला रखी। फिर आदि के दिन 4 जनवरी 2010 को भारत में स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के आदेश पर शेयर बाजारों के खुलने का समय घंटा पहले सुबह 9 यानी 1 घंटा सुबह 9 बजे कर दिया गया। 4 जनवरी 1948 को बर्मा ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता की घोषणा की। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 4 जनवरी से संबंधित करंट अफेयर। तो पहला करंट अफेयर में देखेंगे, चावल की महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार एफसीआई के चावल के भारत ब्रांड के तहत बेचने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। उसके बाद आगे देखते हैं, चावल की महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार एफसीआई के चावल को भारत ब्रांड के तहत बेचने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, लेकिन रियायती दर अभी तय नहीं हुई है। खुल बाजार बिक्री योजना के तहत ई नीलामी के माध्यम से एफसीआई चावल की बिक्री के माध्यम से घरेलू उपलब्धता को बढ़ावा देकर खुदरा चावल की कीमतों पर अंकुश लगाने के मंत्रालय के प्रयासों को कमजोर प्रतिक्रिया मिली है। ओएमएसएस के तहत भारतीय खाद्य निगम 29 यानी कि 29 रुपए प्रति किग्रा की आरक्षित मूल्य पर महत्वपूर्ण चावल की पेशकश कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे है चेयरमैन आकाश अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस जियो इन्फोकॉम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के सहयोग से भारत जीपीटी कार्यक्रम शुरू करने के लिए तैयार है। अंबानी ने कंपनी की व्यापक योजनाओं का खुलासा किया, जिसमें स्मार्ट टीवी के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास भी शामिल है, जो जियो 2.0 दृष्टिकोण के विकास का संकेत देता है। रिलायंस जियो भारत जीपीटी कार्यक्रम पर आईआईटी बॉम्बे के साथ सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, इजराइल की सरकार ने दक्षिण इजराइल में $35 बिलियन के चिप प्लांट के निर्माण की इंटेल कॉर्पोरेट की महत्वाकांक्षी योजना के लिए $3.2 बिलियन के पर्याप्त अनुदान को मंजूरी दे दी है। यह इजराइल में किसी कंपनी द्वारा किया गया अब तक का सबसे बड़ा निवेश है, जो फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर यह हमास कहना चाह रहा है।
हालांकि ये इजराइल की मानना है, इजराइल का कहना है, बाकी हमारे मुल्क या अन्य मुल्क के ये दावा नहीं है। के साथ चल रहे संघर्ष के बीच महत्वपूर्ण समर्थन दर्शाता है। कौन सा? तो ये इजरायली कंपनी जो है वो। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी बैंक सहायक कंपनी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ आईडीएफसी लिमिटेड के रिवर्स विलय को मंजूरी दी है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी के संबंधित बोर्ड ने पहले जुलाई में रिवर्स मर्जर को हरी झंडी दे दी थी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। दक्षिणी चीन और उत्तरी वियतनाम में छिपकली की नई प्रजाति की खोज की गई है। इस प्रजाति का नाम वांग गार्डन छिपकली है। इसका वैज्ञानिक नाम कैलोटेस बांगी है। इस प्रजाति की लंबाई लगभग 9 सेंटीमीटर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और इटली के बीच प्रवासन और आवाजाही समझौते पर हस्ताक्षर को पूर्वव्यापी मंजूरी दे दी है। यह समझौता भारत और इटली के बीच लोगों के बीच संपर्क को बढ़ाएगा। यह छात्रों, कुशल श्रमिकों, व्यवसायों और युवा पेशेवरों की आवाजाही को बढ़ावा देगा। इसमें दोनों पक्षों के बीच अनियमित प्रवासन से संबंधित मुद्दों पर सहयोग भी मजबूत होगा। जीवन बीमा, आगे बढ़ते हैं। क्या है? जीवन बीमा करता एलआईसी भारत के एकमात्र आईएफसी गिफ्ट सिटी में एक शाखा खोलने के लिए तैयार है, जो इसके वैश्विक विस्तार और विविधीकरण प्रयासों में एक रणनीतिक कदम है। एक रणनीतिक कदम में जीवन बीमा निगम, जिसे अक्सर बीमा दिग्गज के रूप में जाना जाता है, ने देश में एकमात्र परिचालन अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गिफ्ट सिटी में एक शाखा कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है। यह विकास एलआईसी के वैश्विक पद चिन्हों को बढ़ाने और उसकी पेशकशों में विविधता लाने के चल रहे हैं प्रयासों के हिस्से के रूप में आता है। आगे देखते हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार कथित तौर पर महाकाव्य रामायण के रचयिता श्रद्धेय कवि सम्मान करते हुए इसका नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा करने पर विचार कर रही है। आगे बढ़ेंगे। भारतीय भूचमकत्व संस्थान के वैज्ञानिकों की एक टीम का एक अध्ययन जर्नल ऑफ पोलर साइंस में प्रकाशित हुआ। अध्ययन में वैज्ञानिक ने 2010 से 2022 के बीच भारतीय अंटार्कटिका स्टेशन भारती पर दीर्घकालिक मौसम, आयनोस्फेरिक अवलोकनों और सूर्य के 11 वर्ष के चक्कर का अनुसरण करते हुए सौर गतिविधि की जांच की। इस अध्ययन से उपग्रह आधारित नेविगेशन और संचार प्रणाली पर आयनमंडल के प्रभाव को समझने और उन्हें कम करने में मदद मिलेगी।
आगे बढ़ते हैं। आगे है राज्य सरकार के अधिकारी। राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर सरकार द्वारा 6 समर्थ क्यूरेटेड प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अनुसार इन कार्यक्रमों का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों के कौशल और दक्षताओं को बढ़ाना है। कार्यक्रम यह गारंटी देगा कि अधिकारी शासन की बदलती मांगों को पूरा करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर की बात करते हैं। तो पहला सवाल है, विश्व ब्रेल दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस जो है आज ही के दिन जो है 4 जनवरी को मनाया जाता है। ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल्स के जन्म की याद में 4 जनवरी को प्रति वर्ष विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन इस बात को भी मान्यता देता है कि दृष्टिबाधिता लोगों को मानवाधिकारों तक अन्य सभी लोगों की तरह ही पहुंच मिलनी चाहिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा अपनी न्यूजीलैंड सहायक कंपनी में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगा? तो ये जो है 100% जो है बैंक ऑफ बड़ौदा जो है अपनी हिस्सेदारी जो है 100% जो है बेचेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बैंक ऑफ बड़ौदा न्यूजीलैंड में अपनी पूरी हिस्सेदारी 100% बेचने की योजना का खुलासा किया। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के दूसरे सबसे बड़े बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर की कीमत में उछाल देखा गया, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर 233.75% शेयर पर पहुंच गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बनाए गए कुल आयुष्मान कार्डों में से लगभग कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? तो ये जो है 49%, यानी कि ये 49% जो है महिलाएं हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि ABPM JAY की सफलता में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लगभग 49% आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत के स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य में विशेष महिलाओं के लिए आशा की किरण बनकर उभरी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रजापालन कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये जो है तेलंगाना राज्य के द्वारा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू ने हाल ही में इब्राहीमपट्टनम में सरकार के प्रजापालन कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जो जमीनी स्तर पर लोगों की जरूरतों को समझने और संबोधित करने के उद्देश्य से एक व्यापक पहल की शुरुआत है। इस पहल में व्यक्तियों से आवेदन का संग्रह शामिल है, जो सरकार विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस द्वारा वादा की गई 6 गारंटियों के संभावित लाभार्थियों की पहचान करने में सक्षम बनाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। हाल ही में
वर्ल्ड विजार्ड फूड्स ने परिचालन का विस्तार करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? तो ये जो है गुजरात के साथ है। वर्ल्ड विजार्ड फूड्स ने विस्तार के लिए गुजरात सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। क्षेत्रीय खाद्य उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ रुपए का निवेश किया। गुजरात सरकार के साथ कंपनी सहयोग के बाद वर्ल्ड विजार्ड फूड्स एवं एंड बेवरेजेस लिमिटेड ने हाल ही में अपने शेयरों में 9.98% की उल्लेखनीय वृद्धि रखी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में मणिपुर कैडर के कितने आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह संख्या आपका है 3। मणिपुर कैडर के 3 आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के प्रमुख रूप में नियुक्त किया गया। खुफिया ब्यूरो के अधिकारी राहुल रसगोत्रा को भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल का प्रभार मिला और नीना सिंह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख बनी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में कितने वर्षों के अवधि के लिए भारत और रूस परामर्श पर एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए? तो ये जो है 4 वर्षों पे। आर्थिक सहयोग, ऊर्जा, व्यापार, कनेक्टिविटी, सैन्य तकनीकी सहयोग और लोगों के बीच आदान प्रदान में प्रगति के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए। इस प्रोटोकॉल पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की रूस की आधिकारिक यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। जयशंकर ने मॉस्को में रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से बातचीत की और भारत प्रशंसा क्षेत्र, यूक्रेन और इजराइल गाजा संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र की भविष्य की बिजली इकाइयों के निर्माण पर समझौता पर हस्ताक्षर किए? तो ये हो जाएगा आपके रूस। भारत और रूस के कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र के भविष्य की बिजली इकाइयों के निर्माण पर समझौते पर हस्ताक्षर किए। रूस की तकनीकी सहायता में तमिलनाडु में कुंडकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण मार्च 2002 में शुरू हुआ। कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली उत्पादन इकाई फरवरी 2016 से लगातार अपनी 1000 मेगावाट डिजाइन क्षमता पर चल रही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को गैर कानूनी घोषित किया गया? तो ये जो है गृह मंत्रालय के द्वारा। गृह मंत्रालय द्वारा मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर MLJK MA को यूपीए के तहत गैर कानूनी संघ घोषित किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह संगठन और इसके सदस्य जम्मू कश्मीर में राष्ट्र विरोधी और
अलगाववादी गतिविधियों में शामिल थे। MLJK में यूपीए लगाए जाने के साथ संगठन अब यूपीए अधिनियम की शर्तों और दंड के अधीन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य में KSRTC ने नम्मा कार्गो लॉजिस्टिक्स का अनावरण किया? तो ये जो है कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम ने नम्मा कार्गो लॉन्च करते हुए लॉजिस्टिक्स में प्रवेश किया। परिवहन मंत्री रामलिंग रेड्डी ने KSRTC रूट की बसों पर कार्गो सेवाओं की शुरुआत करते हुए इस पहल का उद्घाटन किया। लॉन्च इवेंट में राज्य भर के विभिन्न जिलों में नम्मा कार्गो सेवाओं को शुरू करने के लिए 20 कार्गो ट्रकों की तैनाती देखी गई। इसी के साथ आज का करंट अफेयर खत्म होता है। आप सभी को इस पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें मोटिवेशन बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट वगैरह करेंगे। तो आज के लिए आप सभी को फिर से धन्यवाद।